हाँ बेटा, अब ये एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 दिया है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 दिया है और a प्लस बी की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है। a प्लस बी ये भी दे रखा है कि एंगल a प्लस बी इज लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री और a और b की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल a एंड एंगल बी, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम a प्लस बी लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड एंगल a एंड एंगल b, एंगल a और एंगल b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो एंगल यहाँ tan लिखा है तो tan में हम देखेंगे रूट 3 किसकी वैल्यू है। अगर कॉट दिया होता तो कॉट में हम ये एंगल देखते, साइन दिया होता तो साइन में जो एंगल दिया होता वो देखते। जो यहाँ पर टेक्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंग ये हम एंगल देखेंगे। तो हम पहले इक्वेशन में tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे यहाँ tan a माइनस बी, दूसरे इक्वेशन में tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 दिया है। अब हम देखेंगे 1 बाई रूट 3, 1 बाई अंडर रूट 3 tan में किसकी वैल्यू है, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू है, 1 बाई अंडर रूट 3, तो a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, तो 30 डिग्री हो जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करने पर tan a, ये tan का ये एंगल, tan का ये एंगल, तो tan के दोनों एंगल सेम होंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट आप लिखोगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करने पर बाई एडिशन, क्या लिखेंगे, बाई एडिशन, ऐड करने पर प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन पर साइन चेंज हो जाती है, नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज होती है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर वाले इक्वेशन की साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाई सब्ट्रैक्शन में, ये बाई एडिशन में प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, a में a ऐड करोगे तो 2a इज इक्वल टू 60 में 30 ऐड करोगे 90 आ जाएगा। अब यहाँ a इज इक्वल टू 90, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है a के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 डिग्री हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, किसी एक इक्वेशन में आपको पुट करना है b की वैल्यू निकालने के लिए। तो a प्लस बी हम मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हम ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। हम ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। अब a की वैल्यू हम पुट करते हैं तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये प्लस 45 है, इसको LHS से RHS में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा बाई ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज करने पर 60 में से 45 माइनस करोगे तो 15 डिग्री आ गया। अब b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, यहाँ पर b की वैल्यू 15 आ गई और a की वैल्यू 45 हो गई। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये a और b दोनों एंगल सही है कि नहीं। तो a प्लस बी बराबर 60, 45 में 15 ऐड करेंगे 60 आएगा, a माइनस बी बराबर 30, a में 45 है, 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है और a और b का सम 90, a और b दोनों एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, तो a और b दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ये क्वेश्चन थर्ड है। समझ में आया, समझ में आ गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ कोई डाउट हो पूछ लो, कोई डाउट्स है स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर
4 करते हैं, 4 में आपको ट्रू फॉल्स है, इसमें ट्रू और फॉल्स में। अब एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। सर 8.3 आएगा नहीं पेपर 8.3 सर वो आएगा नहीं, डिलीट कर दिया वो। पेपर में सब आए, जो सिलेबस में है उसमें लिखा है कि टीचर्स पर डिपेंड करता है, आगे जिसको मैथ नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े, लेकिन आगे फिर जरूरत पड़ेगी उसको पढ़ना पड़ेगा। 11th उसका लिंक है, इसलिए कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर टीचर चाहें तो पढ़ाएं, अगर उनको लग रहा है कि आगे इसके लिंक है चैप्टर का तो पूरा मैथ में कोई टॉपिक नहीं डिलीट हुआ है, सब पढ़ना है आगे 11th-12th में मैथ अगर आपको चाहिए तो। एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3। अब यहां पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये नजर आ रहा है कलर, यस सर। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी 90 डिग्री हो गया, एंगल बी 90 डिग्री। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। थीटा कोई जनरल एंगल है, ग्रीक लेटर है थीटा। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, पी लिख लेते हैं। 90 के सामने की साइड अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और रिमेनिंग साइड आपकी बेस होती है, बी हो गया। अब यहाँ पर आपने ये एंगल थीटा जनरल एंगल मान लिया। एंगल की अपोजिट साइड, इस एंगल थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी, ए बी साइड। 90 की अपोजिट साइड ए सी होगी, और एंगल ए की अपोजिट साइड बी सी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और रिमेनिंग साइड बेस हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि एंगल, अब साइन थीटा लेते हैं इस एंगल के लिए, ये एंगल थीटा, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। आपको कंसेप्ट बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और सचिन तेंदुलकर। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सचिन तेंदुलकर, या पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले, सोना चांदी तौलो। ये कंसेप्ट आपको पहली एक्सरसाइज में बता दिया था। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी है अपान में, और ये हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो ए बी अपान ए सी हो गया। कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। बेस आपका BC है, और हाइपोटेन्यूज आपका AC है। फिर tan थीटा लेते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका AB है, और बेस आपका BC है, BC। और cot थीटा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। cot थीटा tan का रेसिप्रोकल है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ BC साइड ऊपर आ जाएगी और AB नीचे आ जाएगी। कॉट के बाद में सेक थीटा आ गया। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपान में बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज अपान में बेस, ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज आपका AC है, और बेस आपका BC है, AC अपान में BC। ये क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर? यस सर। रेड कलर कर रहे हैं ना, रेड से देखते हैं कि क्लियर नजर आते हैं। तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूज, क्या हुआ, ऊपर वाले दिख नहीं रहा लाइट की वजह से। अच्छा ऊपर वाला कम दिख रहा है, ब्लू से करते हैं। ऊपर वाला साइन थीटा है, इसको हम लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा ये दिख रहा है, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, लाइट पड़ रही है। अच्छा इसको ये दिखा, यस सर अब दिख रहा है। ABC, ये एंगल 90 डिग्री, 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज,
ये एंगल थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो परपेंडिकुलर अपान ए सी हो गया। कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, इसको भी मिटा देते हैं। कॉस थीटा ये आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस आपका बीसी है और हाइपोटेन्यूज एसी है। फिर tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस आपका बीसी है। tan के बाद cot थीटा आपका बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, बेस आपका बीसी हो गया और परपेंडिकुलर ए बी हो गया। tan का उल्टा cot होता है। cot के बाद sec थीटा आ गया। sec थीटा बराबर sec थीटा होता है आपका cos का उल्टा होगा, तो हाइपोटेन्यूज अपान में बेस। हाइपोटेन्यूज आपका दे रखा है एसी और बेस दिया है बीसी। इसके बाद आ गया कोसेक थीटा आपका हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज दिया है एसी और परपेंडिकुलर दिया है ए बी। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पढ़ चुके हो पहली एक्सरसाइज में। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज ए बी अपान एसी हो गया। कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज बीसी अपान एसी हो गया। tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर की अपोजिट साइड आपकी ए बी हो गई, तो ए बी अपान बी सी। cot थीटा बेस अपान परपेंडिकुलर बीसी अपान ए बी। tan का उल्टा cot हो गया, tan का रेसिप्रोकल cot, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो गया और cos का रेसिप्रोकल हो गया sec। तो ये आपको फार्मूला मिल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। रेसिप्रोकल मिल गए, रेसिप्रोकल रूल। ऐसे cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। अगला tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये आपके रेसिप्रोकल रूल हो गए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये रेसिप्रोकल्स के रूल्स हो गए। यहाँ पर ये आपको मैंने ऊपर लिख दिया था। याद करने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सचिन तेंदुलकर सोना चांदी तौलो, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले। अब यहाँ ये चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब ये एंगल थीटा हो गया तो जब इस एंगल को लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपके रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक या कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा या cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। ऐसे भी फार्मूला आप बना सकते हो। अब ये इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो तब आगे बताएं। ले लिया? हाँ, अब हम इसको 90 माइनस थीटा लेकर के चलते हैं। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब 90 माइनस थीटा, जब यह एंगल थीटा है, ये 90 है, तो यह एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये फिगर आपकी बन जाएगी ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, और ये एंगल ले लिया 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा था। तो अब की बार ये एंगल लेके चलो, ए एंगल, तो 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है और रिमेनिंग साइड बेस हो गया। जब ये एंगल लेके चलेंगे तो ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे। जब ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होगी 90 की अपोजिट साइड, वो चेंज नहीं होगा।
अब यहाँ पर इस एंगल के लिए फिर से हम साइन थीटा कॉस थीटा लगाते हैं प्रॉपर्टी। अब की बार 90 माइनस थीटा ये एंगल लिया गया, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, फार्मूला वही रहेगा। परपेंडिकुलर आपका BC हो गया और हाइपोटेन्यूज आपका AC हो गया। दूसरा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज हुआ। बेस आपका AB है और हाइपोटेन्यूज आपका AC है। फिर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा के केस में परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर BC है और बेस आपका AB है। फिर tan के बाद cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा के केस में बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस AB है और परपेंडिकुलर BC है, इसी का उल्टा हो जाएगा। फिर sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा के केस में ये इसका cos का उल्टा हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपान में बेस हो जाएगा, इसका मतलब AC अपान में AB हो गया। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसके केस में ये इसका उलट जाएगा, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो AC अपान में BC हो गया। अब 90 एक बार हमने थीटा एंगल लेके किया, एंगल निकाला टेक्नोमेट्रिक रेशियो, एक बार 90 माइनस थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट लेकर के एंगल बनाया, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाता है। अब देखो साइन थीटा AB अपान AC, तो AB अपान AC ये मिल गया, AB अपान AC, इसका मतलब साइन थीटा किसके बराबर है, cos 90 माइनस थीटा के। साइन थीटा बराबर है cos 90 माइनस थीटा। यहाँ cos थीटा क्या है, BC अपान AC, तो BC अपान AC क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर है, साइन 90 माइनस थीटा के। ऐसे tan थीटा बराबर AB अपान AC। अब AB क्या है आपका, tan, यहाँ पर ये देख लो AB अपान BC, cot 90 माइनस थीटा हो गया। ऐसे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो आपको एक टेक्नोमेट्रिक रेशियो अलग से मिल गया, एक फार्मूला मिल गया कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा के, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के। ये फार्मूला मिल गया आपको, साइन 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा के, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा के। ऐसे sec थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा के, और कोसेक थीटा बराबर होता है sec 90 माइनस थीटा के। ये आपको इतने फार्मूले मिल गए, इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। जो साइन में 5 डिग्री की वैल्यू होगी वो cos में 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 मीन्स 85 की वैल्यू होगी। जो साइन में 5 डिग्री की वैल्यू होगी वो cos में 85 की वैल्यू होगी। जो tan में 2 डिग्री की वैल्यू होगी वो cot में 90 माइनस 2 मतलब 88 डिग्री की वैल्यू होगी। जो sec में 7 डिग्री की वैल्यू होगी वो कोसेक में 90 माइनस 7, 90 माइनस 7 मतलब 83 की वैल्यू होगी। समझ में आया। जो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो cos में 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री की वैल्यू होगी। जो cos में 45 की वैल्यू होगी वो साइन में 90 माइनस 45 मतलब 45 की वैल्यू होगी। तो ये आपको टेक्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ले लिया, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है जो ना समझ में आया हो। चलो अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, एवेलुएट करना है आपको साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री। अब हम 18 और 72 को ऐड करते हैं, 90 मिल जाता है। 18 में 72 ऐड करो तो 90। तो आपको फार्मूला पता है, अभी हमने फार्मूला डिराइव किया कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, या cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर होता है tan थीटा cot 90 माइनस थीटा।
या कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये आपने टेक्नोमेट्रिक रेशियो भी पढ़ लिया कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये इतना टेक्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर 72 और 18 को ऐड करते हैं, तो 72 में 18 ऐड करो तो 90 आ जाएगा। अब किसी एक एंगल को आप चेंज करोगे, चाहे साइन को चेंज करो कॉस में, चाहे कॉस को चेंज करो साइन में, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा करो, चाहे कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा करो, किसी एक को चेंज करना है। जब दो एंगल का सम 90 आ जाए ऐड करने पर, तो उनमें से किसी एक को चेंज करना है। तो हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, तो साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा के। इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 18 अपॉन में इसको ऐसे रखेंगे cos 72 को। अब 90 में से 18 माइनस करो, फिर आ गया cos 72 अपॉन में cos 72, cos 72 से cos 72 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। किसी एक को चेंज करना है, चाहे साइन को चाहे cos को। अगर मान लो साइन को ऐसे रहने देते तो हम लिखते साइन 18 डिग्री अपॉन में cos थीटा, इसको चेंज कर लेते, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 72 डिग्री, ये आ जाता है आपका साइन 18 अपॉन में साइन, यहाँ पर 90 में से 72 माइनस करोगे 18, साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता। तो ये आपका सेकंड मेथड है और ये आपका फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। तो साइन कॉस में अगर दो एंगल को ऐड करने पर 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करो। टेन और कॉट में दो एंगल को ऐड करने पर 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करो। सेक और कोसेक में दो एंगल को ऐड करने पर 90 आ रहा है तो किसी एक एंगल को चेंज करो। ये रूल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इधर कर लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट, tan 26 डिग्री, tan 26 अपॉन में tan cot 64, cot 64 डिग्री। अब हम यहाँ पर कि देखो 64 में 26 ऐड करो 90 आ जाएगा, तो किसी एक को चेंज करोगे। 64 में 26 ऐड करो 90 आ गया, तो चाहे tan को चेंज कर लो cot में, चाहे cot को चेंज कर लो tan में। cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा अप्लाई करो, चाहे tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा अप्लाई करो। तो हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, किसी एक को चेंज करना है। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड कर सकते हो। अब तो tan को चेंज करो तो tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 26 अपॉन में cot 64 ऐसे रहेगा। अभी आ गया cot 90 में से 26 माइनस करो 64 अपॉन में cot 64, cot 64 से cot 64 कैंसिल हो जाएगा। cot 64 से cot 64 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1। ये समझ में आया सेकंड पार्ट इसका। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, इधर मिटा देता हूं। अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट, cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम किसी एक को चेंज करते हैं। 48 में 42 ऐड करो 90 आ जाएगा। साइन cos साथ में है तो साइन cos में किसी एक को चेंज कर लो, चाहे cos थीटा को चेंज करो चाहे साइन थीटा को। तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 48 माइनस में साइन 42 ऐसे रखेंगे।
ये आ गया आपका साइन 90 में से 48 माइनस करो तो 42 आ गया, माइनस में साइन 42 में से साइन 42 माइनस करो 0 आ गया। फोर्थ पार्ट करेंगे इसका, कोसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब 31 में 59 ऐड करो 90 आ जाएगा। किसी एक को चेंज करते हैं, चाहे कोसेक थीटा को चाहे सेक थीटा को। तो कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 31 माइनस में सेक 59 डिग्री। ये आ गया आपका सेक 90 में से 31 माइनस करो तो 59 माइनस में सेक 59, सेक 59 से सेक 59 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा आंसर। ये आया समझ में? समझ में आ गया नितिन? यस सर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो इसको जल्दी। फिर दूसरा क्वेश्चन बताऊं? ले लिया सर। ले लिया? यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। So that tan 48 डिग्री, सेकंड पार्ट है इसका, so that tan 48 डिग्री, tan 48 इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 इज इक्वल टू 1। ये हमें शो करना है। तो 23 में 67 ऐड करो 90 आ जाएगा, और 48 में 42 ऐड करो 90 आ जाएगा। 23 में 67 प्लस करो तो 90 आ गया, और 48 में आप 42 ऐड करो तो 90 आ गया। तो इसमें और इसमें से किसी एक को चेंज करना है, और इसमें से किसी एक को चेंज करना है। तो हम लगातार दोनों को चेंज कर लेते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं। तो tan थीटा बराबर होगा cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 48 इंटू में tan थीटा बराबर होगा cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 23 इंटू में tan 42 इंटू में tan 67। यहाँ पर cot 90 माइनस 48 इंटू cot 90 माइनस 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। तो हम लगातार दो को चेंज कर लेते हैं, तीसरे को दोनों को छोड़ देते हैं लास्ट के। तो cot 90 माइनस 48 ये आ गया cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। अब ये आ गया cot 90 में से 48 माइनस करो तो 42 आ गया, इंटू cot 90 में से 23 माइनस करो तो 67 आ गया, इंटू में tan 42 इंटू में tan 67। अब आपने पढ़ा है कि साइन यहाँ tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो tan थीटा इंटू में cot थीटा, tan थीटा इंटू में cot थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर दोनों एंगल सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। आपसे कोई पूछे tan 2 डिग्री इंटू में cot 2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, ये फार्मूला मिल गया। तो यहाँ cot 42 इंटू tan 42 वैल्यू क्या हो गई 1, cot 67 इंटू tan 67 वैल्यू क्या हो गई 1। तो 1 1 जा 1, यही हमें प्रूव करना है। फार्मूला होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम एंगल हो दोनों सेम है, tan थीटा cot थीटा। अगली आइडेंटिटी ये समझ में आया? आ गया समझ में? सेकंड पार्ट इसका होमवर्क हो जाएगा, सेकंड पार्ट होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया? यस सर, ले लिया। सेकंड पार्ट इसका 2 का सेकंड पार्ट होमवर्क हो जाएगा, 2 का सेकंड पार्ट ये ट्राई करना है और कल दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 को मिटा देता हूं। tan 2a is equal to cot a minus 18, cot a minus 18, a minus 18। 2a is an acute angle, find the value of a। 2a एक acute angles है, आप a की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर दोनों कंपेयर किया कब किया जाएगा, जब सेम टेक्नोमेट्रिक रेशियो होंगे। यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता बराबर में। तो या तो tan को cot में चेंज कर लो या cot को tan में चेंज कर लो, दोनों सेम होगा तो कंपेयर कर सकते हो। तो हम tan 2a इसी को चेंज कर लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 2a हो जाएगा इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ऐसे रहने देंगे, अब दोनों cot हो गए, अब कंपेयर हो सकता है। यहाँ tan और cot में कंपैरिजन नहीं हो सकता था, आप कंपेयर कर सकते हो। तो cot दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो 90 माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 18 के। अब हम ट्रांसपोज करेंगे, a एक तरफ करेंगे, नंबर एक तरफ, तो 90 अपनी जगह पर है, 90 अपनी जगह पर है, ये माइनस 18 है, हम इसको इधर LHS में लाएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। a प्लस यहाँ माइनस 2a है, इधर लाएंगे तो प्लस 2a हो जाएगा। अब 90 में 18 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 108, 108 डिग्री हो गया। 108 बराबर में a में 2a ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा। अब यहाँ पर a 3 के साथ मल्टीप्लाई है, तो a बराबर कितना आएगा, 108 अपान में 3। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। हमें यही a की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ऐसे क्वेश्चन 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, tan a बराबर cot b, tan a इज इक्वल टू cot b, ये दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू cot b। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो tan यहाँ है, यहाँ cot है, हम कंपेयर नहीं, मतलब सेम टेक्नोमेट्रिक रेशियो होगा तभी कंपैरिजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, tan a को चेंज कर लेते हैं, तो cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b हो जाएगा। अब cot दोनों तरफ हो गया तो कंपैरिजन किया जा सकता है, cot दोनों तरफ है तो कंपैरिजन हो सकता है। तो 90 माइनस a बराबर होगा b के, 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अब ये माइनस a को RHS में ले जाओ तो 90 इज इक्वल टू b प्लस